हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मेडिको मुशर्रफ चैनल में, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है पहला प्रश्न में? पहला प्रश्न पूछा गया है कि हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ की अवस्थाओं में होते हैं, कितनी अवस्थाओं में होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 3, जो इस प्रकार है। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ 3 अवस्था में होता है। एक हो गया ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों, कणों के बीच आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जिस भी पदार्थ के कण में आकर्षण बल जितना अधिक होगा वो उतना मजबूत होगा, उतना ज़्यादा पैक्ड होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ठोस। ठोस के कणों में बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल होता है, इसी कारण ये बंधे होते हैं और ये नहीं फैल पाते हैं, जिस कारण से ये ठोस होते हैं। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ठोस नहीं है? ए मोम, बी गंधक, सी मैग्नीशियम, डी पारा। इसमें क्या पूछा गया है कि ठोस नहीं है। ठोस के सिवा जो भी है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में मोम है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पारा। पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक ठंडा बर्फ, बी पहाड़ पर गिरने वाला बर्फ, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, डी ठोस ऑक्सीजन। तो दोस्तों, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वो ठंडा हो जाता है? ऑप्शन ए विसरण, सी वाष्प उत्सर्जन, सी परासरण, डी वाष्पन। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो हम लोग मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं तो वो वाष्पन होता है, वाष्पित होता है, और रिसता है, वह छिद्र होता है जो मिट्टी के बर्तन में, उससे पानी रिसाव होता है और रिसाव के बाद वो वाष्पन होता है। उस वाष्पन से हम वो पानी ठंडा होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि पदार्थों के विसरण की दर के लिए कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए ठोस, उसके बाद द्रव, फिर गैस, बी गैस द्रव ठोस, सी द्रव ठोस गैस, डी ठोस गैस द्रव। तो इसमें इसको समझिए बच्चों, इसमें क्या कहा गया है कि फैलने की दर जो सबसे ज्यादा है वो कम से ज्यादा की ओर है, वो कौन सा क्रम में है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सबसे कम फैलता है जिसके कण वो है ठोस, ये एकदम पूरा पैक्ड रहता है। उसके बाद द्रव, द्रव को हाथ से इस तरह उसमें हाथ घुसा सकते हैं और उसका निश्चित आयतन होता है, आकार नहीं होता है। और जो गैस होता है उसका ना ही आकार होता है ना ही आयतन होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन ए ठोस,
बी द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा, जो पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बना होता है, तो किस पदार्थ की अणु में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है? तो इसका समझिए बच्चों, इसका सबसे जिस पदार्थ के अणु मुक्त होते हैं, कमजोर बल जिसमें होता है, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। तो ठोस बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं, तो इसकी ऊर्जा बहुत कम होगी। यह अंतरा आणविक बलों के कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं। उससे कमजोर बल है द्रव, उससे और कमजोर बल गैस, तो इसीलिए इसका कण इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। तो इसकी अणु में बहुत ही ज्यादा ऊर्जा होती है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गैस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? ऑप्शन ए पॉलिस्टर, बी सूती, सी सिल्क, डी सिंथेटिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सूती। सूती के कपड़ों में जो हम लोग का शरीर से पसीना आता है उसको अवशोषित करता है और उसके बाद वह वाष्पित कर देता है, जिससे हम लोगों को ठंडक का एहसास होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी ऊर्ध्वपातन, डी संघनन। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विसरण। जब दो पदार्थ स्वतः मिलता है तो उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? मतलब सबसे ज्यादा कंप्रेस किसे किया जा सकता है, किसे सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है, यही पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है नमक, बी तेल, सी हाइड्रोजन गैस, डी जल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हाइड्रोजन गैस। जो होता है उसे सबसे ज्यादा इनमें से दबाया जा सकता है। जो ये गैस है जिसके कण मतलब मुक्त होता है, जो बहुत ज्यादा इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, उसको दबाया जा सकता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब में स्टार लगा लीजिए, हो सकता है आप लोग ये सब को नोट भी कर लीजिए। ये सब बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो इसमें क्या पूछा गया कि कपूर और नमक के जो मिश्रण होता है उसको किस विधि द्वारा अलग करेंगे? ऑप्शन ए में है ऊर्ध्वपातन, बी वाष्पीकरण, सी क्रोमेटोग्राफी, डी अपकेंद्रण। जो मिश्रण होता है कपूर और नमक का, उसको अगर हम लोग गर्म करेंगे तो कपूर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, जिसमें नमक बच गया और कपूर ठोस से वाष्प हो गया और उड़ गया। तो इस अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब जो ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन, बी पास्कल, सी केजी प्रति घन मीटर, डी घन मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केजी प्रति घन मीटर। घनत्व का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा। ऑप्शन ए 300 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 373 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन माइनस 273 है। तो यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है। तो डिग्री सेंटीग्रेड बराबर केल्विन कितना दिया हुआ है 300, इसमें से 273 घटा देंगे तो कितना बचेगा 27।
जो सतह होगा वो डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसको भी स्टार मार के लगा लीजिए दोस्त, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। गैस का द्रव्य में परिवर्तन, ऑप्शन ए गैसीकरण, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी जमना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी संघनन। गैस का द्रव्य में परिवर्तन संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है गैस से सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऊर्ध्वपातन, बी अपकेंद्रन, सी निक्षेपण, डी क्वथनांक। तो गैस से द्रव नहीं सीधा ठोस में बदलना ये निक्षेपण कहलाता है, और इसका उल्टा हो जाएगा, ठोस से सीधे गैस में बदलना वो ऊर्ध्वपातन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऊर्ध्वपातन, बी अपकेंद्रन, सी निक्षेपण, डी क्वथनांक। इससे पहले क्या क्वेश्चन था कि गैस से सीधे ठोस में, अब पूछा गया ठोस से सीधे गैस में। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है? ऑप्शन ए गंध, बी ठंडा, सी प्रेम, डी ठंडा पेय। तो दोस्तों इसमें पदार्थ कौन है? पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है तथा जिसका कुछ द्रव्यमान होता है। इनमें से कौन स्थान घेरता है तथा जिसका द्रव्यमान होता है? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ठंडा पेय। अगला प्रश्न है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जिस भी पदार्थ के कण बहुत ही ज़्यादा पैक्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, पैकिंग में होते हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी अणुओं में ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ही कम होती है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक है? अंतराण्विक स्थान का मतलब होता है दो अणुओं के बीच स्थान किसमें सबसे ज्यादा होती है? ए जल, बी हवा, सी मिट्टी, डी आग। जो हवा होती है उसकी अणु बहुत ही फैले हुए होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, इसलिए इसके कणों के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए इसका अंतराण्विक स्थान सर्वाधिक हुआ। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हवा। अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन स्केल में होगा। ऑप्शन ए 250, बी 273 केल्विन, सी 293 केल्विन, डी 393 केल्विन। तो दोस्तों इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। आशा करता हूं कि आप लोग कुछ सीखे होंगे और अच्छे लगा होगा वीडियो। और थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल ये वीडियो लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, और अपने दोस्तों को जरूर ये वीडियो शेयर करेंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद।